19 इयर्स की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मैंने जिम में क्रश बनाया था। उसी से रिलेशनशिप था क्या? यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना है। मैं 19 साल की थी ना। फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ, मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर, नहीं तो टीचर, ऐसा। तो शी वाज लाइक कैमरा के आगे क्या कर रही हो, ये क्या है, ये टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो। फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें तो तब उनको लगा कि ठीक है यार, ऐसा ही कुछ नहीं है, कुछ तो काम है ये। So Ashi, I have seen one of those reels जहाँ पे आपने Netflix के साथ अपना कोलैब किया है, तो उसी कंटेंट के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नेटफ्लिक्स के साथ करने की, तो मेरे लिए वो था कि वाओ, आई एम नॉट किडिंग, मुझे सपने में सेलिब्रिटीज आते हैं। मुझे बहुत बार रणबीर कपूर सपने में आया, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अरे अब तो मिल लेना चाहिए, अभी तक तो मैनिफेस्टेशन चल रही है। And how has 2026 been for you? You lost your mom also. I lost my dad when I was in second standard and then I lost her. तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब मेरी शादी नहीं देख पाएंगे जिनका उनको ज़्यादा मन था, तो बस वही रिग्रेट है। Hi, this is Ashi Sahani. I'm a content creator and you are watching me on FitTuck. Hello everyone, welcome to your favorite show, The Gupshup Gala, only on FitTuck. And today we are joined by Ashi Sahani, जो कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है और एक एक्टर भी है। और आज हम उनसे जानने वाले हैं उनके फिटनेस सीक्रेट्स, स्किन केयर सीक्रेट्स और कैसे वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े ग्रीफ को किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ज़्यादा इंट्रो मैं दूँ, उससे अच्छा है कि लेट्स जस्ट गिव हर अ वार्म वेलकम। हाय आशी। Hi. वेलकम टू द शो। Thank you so much. हाउ आर यू? I am good. How are you? आई एम फीलिंग ओकेश, बट ठीक है, कोई आज बात का अगर हम माहौल थोड़ा सा वेदर को साइड रख दे तो या वी ऑल आर गुड। हाँ, we all are good, at least trying to be good. Yeah. Okay. Ashi, first of all, a warm welcome to the show. Thank you so much. Yeah, and let's just start from the beginning. शुरू से शुरू करते हैं कि आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या मोटिवेशन था और कैसी लाइफ थी आपकी बिफोर यू बिकम दिस इन्फ्लुएंसर आशी साहनी? I was a content writer. Okay. I was not a content creator like proper. I was a content writer. So मैं तो जॉब ही करती थी, कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है, बहुत सालों तक काम किया है मैंने कॉर्पोरेट में। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि कुछ अब खुद के लिए कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में ही थी एंड वहाँ पे मैं फेमस था वो ड्रूम भी, तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी पसंद करा कंटेंट। तो फिर मैंने सोचा कि अगर लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो व्हाई नॉट खुद के लिए भी मैं करूँ। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड करा कि ओके फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करते हैं। सो या वहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइक 2024 में मैंने अपना जॉब रिज़ाइन डाला एंड देन आई स्टार्टेड फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। या एक्चुअली व्हेन यू सेड ना कि मैं पहले फुल टाइम जॉब ही करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूछना चाहिए हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड देन यू नो स्विचिंग टू कंटेंट क्रिएशन। ये जो पूरा स्विच था कैसा था और कैसे वो डिसीजन लिया, हाउ डिड यू मेक अप योर माइंड फॉर इट? बहुत डिफिकल्ट था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग उस टाइम पे अभी भी हूँ उस टाइम पे ज़्यादा थी, 10x थी, क्योंकि जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी संभालना होता था। लाइक मेरा स्केड्यूल ही ऐसा रहता था कि मैं 5 बजे उठना, देन जिम करना, देन ऑफिस जाना, और मेरा ऑफिस भी ऐसा था लाइक दिल्ली टू गुड़गांव, तो लाइक प्रॉपर ट्रैवल करना, फिर उसके बाद ऑफिस में 9 आवर्स, फिर उसके बाद घर आना, फिर घर आके कुछ भी नहीं, जस्ट सो जाना। एंड देन अपना कंटेंट भी मैं वीकेंड्स पे करती थी, लाइक अगर मेरा ब्रांड डील्स आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा वर्क रिलेटेड है जो कंटेंट क्रिएशन में है, तो वो मैं वीकेंड्स पे वो अपना कंप्लीट करती थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टू मच था उस टाइम पर, और मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल तक किया है। तो टफ था बट मुझे अच्छा लगता था। मतलब मुझे कभी ऐसा शिकायत नहीं हुई कि यार मुझे ये लाइफ नहीं अच्छी लग रही, मुझे वो लाइफ भी अच्छी लगती थी, जॉब करना भी अच्छा लगता था। वहाँ पे भी ऐसा आई वाज अ सीनियर, सो तो मुझे वो जिस भी उस पे थी पोजीशन पर जो मैं थी, तो वो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा। एंड देन उसके बाद जब कंटेंट क्रिएशन मैंने सोचा कि फुल टाइम करते हैं, तो जब रिज़ाइन डाला उसके 2 दिन तक मैं बहुत रोई
कि क्या मैंने सही किया या मैंने कुछ जल्दबाजी में कुछ तो नहीं कर लिया। 2 दिन तक आई वॉज सैड कि सही था या नहीं था, बट उसके बाद टच वर्ड बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, लाइक बेस्ट डिसीजन एवर। हाँ, क्योंकि आशी आपने एक फुल टाइम जॉब से आपने स्विच किया है कंटेंट क्रिएशन हाँ। की तरफ, उसके साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जहाँ पे आपको हर महीने सैलरी आ रही है, आपको एक तरीके की सिक्योरिटी फील हो रही है। Yeah. फिर आप कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो तो आपको उसको लेके गारंटी नहीं है कि वही कब पैसा आएगा, एग्जैक्टली क्या तो नहीं। वही था कि यार एक फुल टाइम ऐसा वो तो है ना मुझे कि हाँ हर महीने मुझे ये सैलरी मिल रही है, व्हाट इफ मैंने ब्रांड डील नहीं किया तो क्या होगा, इस महीने क्या होगा। तो वो चीज़ों पे बहुत सोच समझ कर मैंने डिसीजन लिया था, बट उसके बाद ऊपर वाले ने ऐसा मुझे मौका नहीं दिया कि जहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हो पाऊँ उस डिसीजन से। तो मैं तो बेस्ट मानती हूँ मेरा वो डिसीजन। Okay. और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था इस डिसीजन को लेके? फैमिली का तो मैंने मेरी मॉम को बहुत मनाया था, मतलब आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। तो Okay. ऐसा था कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूं, उसके अलावा और कुछ ना करूं। और जॉब भी ऐसा था कि एजुकेशनल फील्ड पे ही, जैसे लाइक अगर नहीं मतलब मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर, नहीं तो टीचर, ऐसा। तो उनको ऐसा था कि ये क्या है, ये कैमरा के आगे क्या कर रही हो तुम, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने शुरू किया था। तो शी वाज लाइक कैमरा के आगे क्या कर रही हो, ये क्या है, ये टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो। बट धीरे धीरे शी सपोर्टेड मी, लाइक बहुत धीरे धीरे। इनिशियल डेज में तो बहुत ऐसे डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, ताने भी पड़ते थे। ताने तो बहुत पड़ते थे, ताने तो पड़ते थे, मार भी पड़ती थी। मार तो मैंने खाई है बहुत, मैं 21 ईयर्स तक मैंने मार खाई है। तो मैं प्रॉपर वो उस फैमिली से हूँ जहाँ पे अगर पकड़ा जाता है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये वो, तो पड़ता है, डांट पाट मार वार पड़ती है। तो तभी ऐसा था कि बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया था। और मेरा शुरू से ऐसा था कि मुझे मना के ही करना था, मुझे ऐसा नहीं था कि वो नाराज रहे और फिर मैं ये करूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं धीरे धीरे मनाती थी कि अच्छा ठीक है, ये मुझे करने दो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं जॉब कर रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ ही करूँगी, मैं फुल टाइम ऐसे एकदम शिफ्ट नहीं करूँगी, बट मुझे साथ साथ करने दो, मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए वो हॉबी था उस टाइम पे वीडियोस बनाना। लोगों के लिए कोई स्पोर्ट्स होता है या कुछ होता है, मेरे लिए ये सब वीडियोस बनाना मेरा वो था कि वीकेंड्स पे मुझे अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे ये होने लगा। फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें, तो तब उनको लगा कि ठीक है यार, ऐसा ही कुछ नहीं है, कुछ तो काम है ये। हाँ, कि मतलब हाँ, सब फालतू का चीज़ नहीं है ये। तो जब ब्रांड डील्स आने लगी, फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उनको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगने लगी, कि वो मुझे तारीफ़ करने लगी कि ये वाली वीडियो अच्छी थी। फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी तो वो खुश होने लगी। तो धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनका भी हो गया कि एंड मोमेंट पे उनका ऐसा हो गया था कि मेरे वीडियो स्टेटस पे लगाते थे, अपने घर वालों को, मतलब जो भी रिलेटिव्स थे सबको बताते थे कि बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। तो धीरे धीरे वो सब हो गया सॉर्ट। बट या इनिशियल डेज में तो बहुत मुश्किल था, मनाया, सब कुछ करा, बट मान गए थे। ओके। पढ़ाई में आप बहुत अच्छे थे, आपको मेडिकल स्टूडेंट बनना था, तो मतलब उस हिसाब से आई वांटेड टू नो कि कंटेंट क्रिएशन इज वन थिंग, आपने अपना पढ़ाई को उसमें ना रख के, कि मतलब जो जॉब है फुल टाइम वो ना करके आपने कंटेंट क्रिएशन परस्यू किया। उसके बाद अब आप एक एक्टर भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट स्विच। यार, हाउ डिड दैट हैपन? लाइक डिड यू ऑलवेज वांटेड टू pursue acting as a career, or like how did it happen? ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेड ही हुआ कि अब वीडियोस बनाते बनाते इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे लगा कि थोड़ा ऑडिशंस भी दे देती हूँ, क्या ही हो जाएगा। बिकॉज मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद था, और मैं बचपन से, मुझे बॉलीवुड से बहुत प्यार है। मतलब मेरा दिन की शुरुआत ही नहीं होती जब तक मैं एक ऐसा तड़कता भड़कता गाना ना सुनूं। तो आई लव बॉलीवुड, तो मेरे को शुरू से उसमें तो था ही मन। फिर जब ऐसा हुआ कि हाँ वीडियोस बनाने लगी, तो पहले तो मैं बहुत कैमरा शाय पर्सन थी, मतलब मैं कैमरा के आगे मैं नहीं आती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ, ये था कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से पहले। फिर जब मैं कैमरा के आगे कंफर्टेबल हो गई, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई कि फिर मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, ऑडिशंस देना शुरू करते हैं। तो फिर ऑडिशंस देने लगी तो और मज़ा आने लगा। फिर लगा कि फिर
होता है ना कई बार आपको रियलाइज नहीं होता कि आपको लाइफ में करना क्या है। जैसे बचपन का तो गोल रहता है कि बड़े होके ये बनना है, ये बनना है। मेरा सिर्फ डॉक्टर तक था कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ तो टीचर, प्रोफेसर। बट फिर अब वो हो नहीं पाया क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ गई थी घर में, तो मुझे जॉब करनी पड़ी। मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है मैंने बीएससी करा है बट एमबीबीएस नहीं कर पाई जो मुझे करना था। तो फिर मेरा लगा कि अब मैं अपनी लाइफ का गोल क्या रखूं, तो समझ नहीं आया था। तो कुछ साल तक मैं उसी से मैं कंफ्यूज हो रही थी कि यार मुझे क्या बनना क्या है। फिर जब मैंने वीडियोस करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ ओके मैं कैमरा के आगे काम कर सकती हूँ, आई लाइक कैमराज। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि आई वांट टू बी एन एक्टर। ओके, तो ये मतलब डू यू आल्सो बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी? आई बिलीव मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जेन्युइनली जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एंड मे बी उस टाइम पे सही हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई शायद नहीं हो पाई किसी वजह से। अगर वो नहीं होता तो शायद मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मैं इसमें ज्यादा खुश हूँ। तो मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। एक चीज़ होती है रील बनाना, जो हम अपने रूम में कैमरा लगा के, ट्राइपॉड लगा के, कैमरा लगा के बनाने लगते हैं। उसके बाद एज एन एक्टर किसी सेट पे होना, वो जो स्विच था वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था या क्या, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपने बोला कि आप पहले शाय भी थे, फिर आपने रील बनाना शुरू किया, आपको अच्छा लगा कैमरा के सामने, लेकिन फिर एक्टर होना और सेट पे काम करना इतने सारे लोगों के बीच में, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ज़्यादा डर लगा था स्टार्टिंग में तो, क्योंकि पहले तो मैं ही खुद को देख रही हूँ ना कैमरा के आगे। अब सब मुझे देख रहे हैं। व्हाट इफ मतलब क्या, मतलब मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ तो वो तो मतलब जज करेंगे मुझे, किसको तो कुछ आता नहीं है। बट वही था कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था। तो मेरे को आज भी याद है एक यूट्यूब वीडियो के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने काम किया था। तो उस टाइम पे ऐसा था सेट पर ऑलमोस्ट 50-60 लोग थे। तो मैं ऐसे हो गई थी कि अरे बाप रे इन सबके सामने करना है। तो वो दिन थोड़ा सा लगा था, स्टार्टिंग में 15 मिनट बहुत डर लगा था। फिर जैसे ही वो 15 मिनट निकले मैं खुल गई कैमरा के आगे। वही मेरा वो बस था। उसके बाद तो अब डर नहीं लगता, अब ऐसा है कि कंफर्टेबल। अब एज अ क्रिएटर भी यू एंजॉय एवरीथिंग एंड एज एन एक्टर आल्सो। ओके, तो आपने बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ भी आई एम श्योर काम किया होगा, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ जो आप शेयर करना चाहते हो, किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी? क्योंकि मैंने आपको और साहिल को बहुत रील्स बनाते हुए देखा है, बहुत रील्स देखी है, और अभी हसलिंग राजन के साथ भी मैंने आपकी कुछ कोलैब वगैरह देखा। तो कैसा था पूरा एक्सपीरियंस जब आप एज अ कोलैबोरेशन जब आप क्रिएटर्स करते हो, तो कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा लगता है। उनका भी अलग कंटेंट होता है, फिर उनका अलग होता है, मेरा अलग होता है। तो दोनों का जब मिक्स होता है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि मतलब कि वो किस तरीके से फॉलो करते हैं स्क्रिप्ट को, या उनके क्या आइडियाज़ रहते हैं। कुछ लोग पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं फिर काम करते हैं, कुछ लोग ऑन द स्पॉट करते हैं। ऑन द स्पॉट जैसे मैं ऑन द स्पॉट करती हूँ, मेरे से ऐसा नहीं हो पाता कि मैं पहले लिखूँ। तो कुछ लोगों का लेकिन पर्टिकुलर रहता है कि वो पहले लिखेंगे डायलॉग्स फिर करेंगे। तो वो सब सीखने को मिलता है। और फिर अलग अलग चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है। तो मेरा हर किसी के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैंने जिनके साथ भी करा अभी तक काम, सबके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और आशी, यू स्टार्टेड फ्रॉम लिप सिंक, आई थिंक, जो आपने वीडियोस बनाई, जो रील्स बनाई। हाँ, टिकटॉक के एरा से हम सब है, तो वी कैन लाइक टोटली रिलेट। तो वहाँ से यू स्टार्टेड, और लिप सिंक की वीडियोस भी आपकी बहुत चली। उसके बाद व्हाट मेड यू स्विच टू स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर योर रील्स एंड एवरीथिंग? हाँ, सो यार लिप सिंक ऐसा था, वो मेरा ऐसा फन था कि मतलब वो मेरा, अभी आप कुछ भी गाना या कुछ भी डायलॉग बजा दोगे मेरा ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा। तो मेरा इतने अंदर तक था वो चीज़। तो वो मेरे लिए काफ़ी इजी था। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा तो ऐसा टफ होना चाहिए ना, क्या इजी, इतना इजी पीजी भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जब मैं ड्रूम में काम करती थी तब उनके लिए जब मैं वीडियोस बनाती थी तो उनके लिए जब आइडियाज़ आते थे तो पहले होता था कि अच्छा ये मुझे बोलना है, इसमें लिप सिंक नहीं है। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर लगा कि यार हाँ इतना टफ नहीं है। तो फिर जब उनके लिए काम करती थी तो खुद के लिए भी आइडियाज़ आने लगे। मतलब ऐसा था कि वो पोर्टल खुल गया था मेरा, तो अपने आप आइडियाज़ आने लगे। फिर अपने आप, तो मेरा बेसिकली रिलेटेबल ही रहता है पूरा कंटेंट। तो जो मैं रिलेट कर पाती हूँ मैं वही वीडियो में दिखा देती हूँ। तो मेरी वही चीज़ फिर अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगी। राइट। फिर
देन आई रियलाइज्ड कि यही करते हैं. तो कंटेंट क्रिएशन से यू हैव लिटरली सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर्ड योरसेल्फ. यस. मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है और मैं किस तरह की इंसान हूँ. तो पहले वही ना, जैसे मैं कैमरा शायद थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार फन थोड़ी ना करते हैं लाइफ में तो सिर्फ काम ही करना होता है. फिर आई रियलाइज्ड कि ज़रूरी नहीं है, फन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और काम करने में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है. तो वो मैंने एक्सप्लोर किया खुद के लिए. तो मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं इसको अब अच्छे से करना चाहती हूँ. तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू मुझे पता चला कि मेरा लाइफ का क्या गोल होना चाहिए. या यू रियली एक्सप्लोर्ड योरसेल्फ एंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर ऑफ कोर्स. क्योंकि बहुत बार ये रिस्क लेना भी अपने आप में बहुत टफ होता है. बहुत टफ डिसीजन है. मतलब आई डोंट नो, कुछ लोग, मतलब आई एम ग्लैड कि मैंने फिगर आउट कर लिया. कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों के लिए अभी भी वो टफ है, लेकिन मैं खुद को बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैंने फिगर आउट कर लिया और फिर मैं उसको परस्यू भी कर रही हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, थोड़ा सा फिगर आउट में टाइम लगा, बट इतना नहीं लगा कि मतलब कि वक्त ही निकल गया. तो अभी आई एम ग्रेटफुल कि मुझे है कि मुझे क्या बनना है और उसका क्या प्रोसेस है. आई फिगर्ड आउट. और जैसे जब फुल टाइम जॉब आप करते हो तो आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल्ड रहता है कि आपको ये चीज़ें करनी. टाइम बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है कि समझ नहीं आता, समय का पता नहीं चलता, यहाँ से काम आ रहा है, वहाँ से काम आ रहा है. लाइक इज इट कंपैरेटिवली वेरी टफ कंपेयर टू, मतलब पहले 9 to 5 करती थी, अभी 24/7 करती हूँ. यही डिफरेंस है. अभी टाइम का ऐसा है कि यू नेवर नो, तुमको कुछ आइडिया आता है, तुम्हें रात में आता है. मुझे कभी कभी सोते सोते कुछ आइडिया आता है, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि अभी लिख लेती हूँ वरना सुबह भूल जाऊँगी. तो इट्स अ 24/7 जॉब. तो इसमें कोई बाउंडेशंस है ही नहीं कि आपको इतना इतना ही करना है, बल्कि दिस इज़ मोर टफ. बट वही चीज़ है कि अब जो काम आप पसंद करते हो ना, उसके लिए आप पूरी जान खुशी खुशी लगा देते हो. तो जॉब में ऐसा होता है कि कई बार आप हो जाता है कि मन नहीं कर रहा है इतना टाइम देने का, तो आपका मन हट जाता है. बट जब आप अपने मन का काम करते हो तो 24 घंटे लगे, 40 घंटे लगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है. कंटिन्यूसली काम करते रहते हो. ओके. तो वो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है उससे. मतलब मुझे तो मज़ा ही आता है. सो आशी, आई हैव सीन वन ऑफ दोस रील्स जहाँ पे आपने नेटफ्लिक्स के साथ अपना कोलैब किया है. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो तो मेरा ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था. ड्रीम प्रोजेक्ट, लाइक वेरी प्रिटी इन इट. थैंक यू. सो आई लव बॉलीवुड. तो बॉलीवुड रिक्रिएशंस करा था बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में. तो ऐसा था कि पर्टिकुलर उस जगह पे जाके रिक्रिएट करना, उसी आउटफिट में करना, तो बहुत ऐसे था कि अरे यार ये तो मतलब दिल से कर रही वाला कंटेंट में. एंड देन उसी कंटेंट के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नेटफ्लिक्स के साथ करने की. तो मेरे लिए वो था कि वाओ, कि क्या है कि मैं मतलब सोचती थी कि करूँगी मैं एक दिन. सो वो हो गया. तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा. मतलब मैं बता नहीं सकती. आई थिंक ये शुरुआत में सोचा नहीं होगा जब आपने शुरू किया था, लेकिन वो धीरे धीरे हुआ. पहले तो मैं खुद के लिए करती थी कि मुझे करना है, मेरा मन है. फिर अगर वही चीज़ आप किसी ब्रांड के साथ कर रहे हो या किसी उसके नेटफ्लिक्स के साथ ही कर रहे हो, तो वो अलग ही लेवल की खुशी होती है. तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने सोचा था और हो गया. कभी ऐसे कोई डिफरेंसेस किसी ब्रांड के साथ, मतलब ब्रांड का नाम नहीं लेना है ऑफ कोर्स, लेकिन कि आपका बोलने का तरीका ये है, आपके इंटरेस्ट ये हैं, लेकिन आपको कोई ब्रांड कह रहा है कि आपको इस तरीके से करना है, तो कभी कोई डिफरेंसेस या कभी कुछ? मतलब ऐसा रहा है कि कुछ ऐसा ब्रांड रहा भी है तो फिर मैं मना कर देती हूँ. क्योंकि फिर मुझे ना एकदम, अब मेरी फीड भी अगर कोई देखेगा तो ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर नीश में फॉलो कर रही हूँ. मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं जो हूँ वही मैं इंस्टाग्राम पे हूँ. जो मैं रियल लाइफ में हूँ वही इंस्टाग्राम पे हूँ. तो जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है तो मुझे पता चल जाता है मेरी ऑडियंस को भी समझ में नहीं आएगी. तो फिर मैं वो ड्रॉप ही कर देती हूँ. कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, लाइक ब्रांड नहीं समझ पा रहा है कि मुझे पर्टिकुलर अपने तरीके से मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस ही वैसी है, वो उन्हें भी नहीं समझ में आएगा, तो आपका ब्रांड मैं कैसे ही प्रमोट करूँगी. तो फिर ऐसे तो इतना कुछ आता नहीं है. बट जब भी आया है 1-2 बारी तो मैं मना कर देती हूँ कि मुझसे नहीं होगा, माफ़ करो, मेरे से नहीं हो पाएगा. तो और आशी, जैसे जब आप शुरू करते हो कंटेंट क्रिएशन तो आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं, आपके अपने लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप पब्लिक की नज़र में हो, राइट? आप तो कभी ऐसा फील हुआ, कभी ऐसा
कॉन्फिडेंस आपका लो हुआ हो ये सोच के कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और वो मुझे जजमेंट पास करेंगे, वो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, तो अगर कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए भी हैं आपकी रील में, तो आपने कैसे उस चीज़ से डील किया? यार आई एम लिटरली ग्लैड कि मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला ही नहीं। छोटे मोटे आते थे कि मतलब बोल दिया मोटी है या मेकअप कर लिया, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि एक रील मैंने देखी थी जिसमें यू आर लाइक कि अच्छा मेकअप करती हो तुम, फेस वॉश करके यूं यूं करके, यू आर लाइक अच्छा बता। हाँ, उनको पता नहीं है कि इट्स नेचुरल ब्यूटी। ज्यादा बोल दिया मैंने, बट सही बोला, लेकिन ठीक है यार। मतलब हाँ, मुझे टच वुड, मतलब मुझे आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे हेट कमेंट्स नहीं आए हैं। मुझे हमेशा ऑडियंस ने अप्रिशिएट और पुश ही करा है, दैट्स व्हाई आई लव माय ऑडियंस। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है उनसे कि हर सिचुएशन में उन्होंने मुझे आगे ही पुश करा है, कभी भी मुझे नेगेटिव या ये सब फील नहीं करवाया है। तो जब भी एक दो आता है तो मैं तो ब्लॉक मार देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा या बॉडी पर आता है, बिकॉज अब क्या करें भाई, मैं कुछ कर नहीं सकती अपनी बॉडी का, तो जो आता है ब्लॉक मार के हटा देती हूँ। मैं ज़्यादा एंटरटेन ही नहीं करती। एंटरटेन ही नहीं करना है, जो प्यार कर रहे हैं उन पे फोकस करना है। जो प्यार करते हैं उनको करती हूँ अच्छे से एंटरटेन, उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। जो नहीं करते हैं, जो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि डिमोटिवेट करें मुझे, तो मैं उनको हटा देती हूँ। गुड, ज़रूरी भी है, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। तो अभी मेकअप की बात होगी कि कैसे लोग कमेंट्स करते हैं ऑल ऑफ दैट, सो आई वुड लव टू नो अबाउट योर स्किन केयर रूटीन एंड योर मेकअप। आई मीन काफ़ी अच्छे से मेकअप सेट हुआ पड़ा है। तो मैं वो भी मानसून में, जब इतनी दूर से कैब करके यहाँ तक आई हो और वो अभी भी स्टिक कर रहे हैं, तो क्या है मतलब अभी तक तो मेरा तो मेकअप ही हट जाता है। तो लाइक हाउ डू यू मेकअप? मतलब मैं मेरी स्किन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, लाइक एज अ बेबी, क्योंकि स्किन मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मेकअप से पहले प्रॉपर स्किन केयर, और इनफैक्ट मेरे पिलो कवर्स भी सैटिन के पिलो कवर्स ही रहते हैं, फेस टाल अलग से रहता है। मैं आइसिंग करती हूँ मेकअप से पहले, सो दैट पोर्स ओपन ना रहे, और स्किन केयर अच्छे से, देन मेकअप फिक्सर, एवरीथिंग। तो मतलब सब कुछ, और मेरे बैग में कॉम्पैक्ट पाउडर सब कुछ रहता है साथ में, ताकि टिका रहे मेकअप। बट या स्किन केयर के लिए मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, लॉट्स ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लीन डाइट। मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, बट जो मेरे फेस पे आ जाता है तो मुझे अवॉइड करना पड़ता है। सो स्पाइसी फूड थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, ऑयल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब मेरी एक्ने प्रोन स्किन है। तो किसी का भी ओवरडोज, लाइक शुगर का भी ओवरडोज मेरी स्किन पे आ जाता है, तो मैं शुगर भी नहीं लेती हूँ, स्पाइसी फूड कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, और काफ़ी ध्यान रखती हूँ। लाइक मैं मेरा फेस वॉश करते रहना, हाथ धोते रहना, क्योंकि हाथ भी फेस पे लगता रहता है। तो इस सब के लिए फेस का मैं पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। दिल्ली के होने के बाद आप स्पाइसी फूड, मोमोज या चटनी कैसे अवॉइड कर लेते हो? अवॉइड दिल पे पत्थर रख के करती हूँ, क्योंकि फेस इज इम्पोर्टेंट। कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं, मतलब कुछ भी मेरा अगर ओवर कंजप्शन हो जाता है तो वो सीधा फेस पर आता है। इनफैक्ट स्ट्रेस से भी मेरा, तो मैं ऐसे खुद को ऐसे करती हूँ कि आशी स्ट्रेस नहीं लेना है, फेस पे आ जाएगा। हाँ, जैसे फुल डे आपका कोई शूट है आशी, उसके बाद आप घर पे लौट के आ रहे हो, तो आप किस तरीके से अपना नाइट केयर रूटीन करते हो? मैं डबल क्लेंस करती हूँ, प्रॉपर पूरा पहले मेकअप निकालती हूँ, क्लेंजिंग बाम यूज़ करती हूँ। मुझे ये फिगर आउट करने में भी काफ़ी टाइम लगा था कि मेरे मेकअप रिमूवर भी किस तरीके का मुझे सूट कर रहा है। तो क्लेंजिंग बाम मुझे सूट करता है, क्लेंजिंग बाम से मेकअप रिमूव करती हूँ, देन फेस वॉश, देन स्किन केयर, देन नाइस पिलो कवर, बिकॉज पिलो कवर से बहुत अफेक्ट करती है मेरी स्किन। तो मैं हर 2 दिन में अपना पिलो कवर चेंज करती हूँ। बेडशीट सोने से पहले अपनी एकदम नीट एंड क्लीन, फ़ोन साइड में, ये मेरा रूटीन रहता है। फ़ोन साइड में रखते हो? हाँ, मतलब क्या स्क्रीन टाइम है आपका? स्क्रीन टाइम तो देखो है थोड़ा सा ज़्यादा, बट सोने से पहले मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं मतलब दूर रख के ही सो, क्योंकि रात में भी आइडियाज आते हैं। रात में तो वो सपने में आते हैं मुझे आइडियाज, तो मैं उठ जाती हूँ। सपने में रील बना रही है आशी, उसके बाद उठ रही है, तब भी सपने में, आई एम नॉट किडिंग, मुझे सपने में सेलिब्रिटीज आते हैं। मुझे बहुत बार रणबीर कपूर सपने में आया, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अरे अब तो मिल लेना चाहिए, अभी तक तो मैनिफेस्टेशन चल रही है। बट या मेरे सपने ऐसे ही रहते हैं, मुझे सपने में जिसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ वो आ जाता है सपने में। वो आ जाता है। वी रियली मैनिफेस्ट फॉर यू। टीम फिट तक आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है कि आप रणबीर कपूर से मिलो। एंड सिंस वी आर ऑन फिट तक आशी, लेट्स टॉक अबाउट योर वर्कआउट रूटीन, क्योंकि पब्लिक आपको देखती है और आप इतने शूट्स करते हो, अब आप एक्टर भी बन गए हो, 2 म्यूजिक वीडियोस किए हैं आपने, तो फिटनेस के लिए आप क्या करते हो?
यार फिटनेस के लिए मैंने ऑफिस टाइम से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हेल्थ का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। तो मैं तो जब ऑफिस जाती थी तो मैं प्रॉपर से 5 बजे उठती थी, सो दैट मैं 6 बजे जिम चली जाऊँ। तो 6 से 7 वर्कआउट, ट्रेनर रखा था मैंने, वर्कआउट करती थी, क्लीन डाइट रखा था मैंने, एंड फिर ऑफिस जाना, देन ऑफिस से वापस आना, देन अगले दिन फिर वर्कआउट। तो धीरे धीरे थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट उसका रिजल्ट जब मैंने देखा, आई वाज लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा फेस बहुत इम्प्रूव हो गया था, मेरे एक्नेस बहुत ठीक हो गए थे, क्योंकि हेल्दी खा रही थी, रूटीन सेट था, सही टाइम पे खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो सही टाइम पे खा रही थी, सही टाइम पे उठ रही थी, पानी पी रही थी, प्रोटीन इंटेक अच्छे से था, तो मेरी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से चेंज हो गई थी। एंड वर्कआउट से मूड भी बहुत ठीक रहता है। तो आई हैव रियलाइज्ड कि वर्कआउट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। So you are kind of a morning person, it's safe to When say. it comes to work, yes. तो आप मॉर्निंग पर्सन हो, साथ ही साथ आई थिंक यू हैव कंट्रोल ओवर योर क्रेविंग्स, लाइक यू डोंट। या मैंने जब से शुगर छोड़ा है मुझे होती ही नहीं है क्रेविंग। छोड़ ही दिया है बिल्कुल? छोड़ दिया है मैंने शुगर, मैं नहीं, मतलब हाँ थोड़े बहुत ऐसे कभी कभी हो जाता है, ऐसे हो गई ऐसी एकदम, कभी कभी हो जाता है, लेकिन नहीं, मैंने छोड़ रखा है। आजकल काफी हेल्दी ऑप्शंस आ गए हैं कि मतलब गो जीरो के प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐसे प्रोटीन रहता है उनके में, तो फिर शुगर फ्री रहते हैं, नो शुगर वाले है कुछ ऐसे आइसक्रीम्स एंड ऑल, मैं वही लेती हूँ, मैं नहीं। और मेरा जेन्युइनली वो एक बार ही हट जाता है ना, तो फिर नहीं होती है क्रेविंग। नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं इंटरनेट पे क्या, मैं अपने बारे में बात कर रही थी कि डाइट कोक, ऐसे छोले भटूरे खा रहे लेकिन साथ में डाइट कोक दे देना, मीठे वाले बिस्किट दे दो, साथ में फीकी चाय दे देना। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी, लाइक यार मेरा ऐसा है कि जब मैं छोड़ देती हूँ तो मैं छोड़ ही देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे पता है कि मुझे डाइट फॉलो करनी है अगले कुछ महीनों तक, या कुछ चलो 1 महीने तक भी, तो मैं 1 हफ्ता लेती हूँ उससे पहले कि मैं सब चीजें खा लेती हूँ। ओके, जो भी मुझे पसंद है मैं सब खा लेती हूँ, और ताकि मन में ना रहे कि ये नहीं एक खाया। पोर्शन कंट्रोल आई थिंक रहता है, हाँ, उसमें फोकस तो रहता है। जैसे अब मुझे पता है कि 1 महीना मुझे स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना है, तो उससे पहले मैं सब अपनी क्रेविंग्स मिटा दूंगी, सब खाकर कि हाँ ये मेरे मन में ना रहे कि यार मोमोज खाने का मन हो रहा है, मैं पहले ही खा लूंगी, छोले भटूरे, मोमोज, आइसक्रीम, व्हाटएवर, सब खा लिया। फिर 1 महीने बाद वो अचानक से जब वो होता है कि हाँ छोड़ दिया, फिर अच्छे से डाइट फॉलो हो जाता है। ओके, तो ये मैं अपने लिए करती हूँ। ओके, तो क्योंकि मैं आई एम अ बिग फूडी, मुझे खाना ही पसंद है, मतलब मैं खाने के बिना नहीं रह पाती हूँ। मेरे को स्ट्रेस भी होगा तो मेरा स्ट्रेस ईटिंग ही चलता है। तो फिर मैंने फिगर आउट किया कि ऐसे ही मैं अपनी डाइट फॉलो कर सकती हूँ कि पहले अपना मन भर लिया, फिर उसके बाद कर लिया। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मन भर लिया फिर कर लिया। वेरी नाइस लाइन, हम थंबनेल में इसको यूज करने वाले हैं आशी। हाँ, मन कर लिया, मन भर लिया, फिर कर लिया। वाह, मैंने ऐसा क्यों बोला, बट हाँ नोट्स बना लेती हूँ अभी से थंबनेल पहले के लिए। मन भर लो, फिर आप आसानी से सब चीजें कर लोगे। वाह, बाय आशी। ये कोट लिखा जाएगा, शायर आशी। हाँ आशी, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो स्केड्यूल रहता है बहुत बिजी रहता है, शूट्स रहते हैं बैक टू बैक, स्ट्रिक्ट डाइट में जाना होता है, तो इस सब का असर कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता होगा, आपको स्ट्रेस होता होगा। सो हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस एंड व्हाट डू यू डू टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? थेरेपिस्ट, ये मैं तो थेरेपी लेती हूँ। वेरी नाइस, लाइक कैन यू लाइक टॉक अबाउट इट एट सम एक्सटेंट, जहाँ पे लोग समझ पाए द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग थेरेपी, किस तरीके से थेरेपी हेल्प करती है? मुझे तो जेन्युइनली थेरेपी ने बहुत हेल्प करी है। मैंने थेरेपी ली थी जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था, सन 1999 में। कब हुआ था? जब मैं 20-21 साल की थी, ओके, तब ली थी थेरेपी मैंने। तो मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे हो गया था कि अरे मेरा प्यार चला गया है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। वर्गो। ओके, वर्गो, ओह माय गॉड, दे आर ओवरली सेंसिटिव। या आई गेट इट। तो तब मैंने थेरेपी ली थी, हाउ टू मूव ऑन। ओके, हाउ टू मूव ऑन। मैं YouTube वीडियोस देखती थी तब, बट ठीक है, शी इज टेकिंग थेरेपी। मैंने थेरेपी ले ली थी। ओके, तो तब मैंने स्टार्ट करा था, तब शुरू किया था। एंड थेरेपी ऐसे ही नहीं काम करती है, मतलब कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता है, मतलब इट्स फेयर। मेरे में भी नहीं था कि यार अब ले लिए 2 सेशंस ले लिए, करना क्या है, कि कुछ ऐसा मैं ऐसा फील नहीं कर पा रही हूँ। बट इट टेक्स टाइम, एंड टाइम हील्स एवरीथिंग। तो तब मैंने ली थी, एंड आई एम 26 नाउ, तो हो गए मुझे अभी 5 साल
तो 21, ओके, एंड यू आर 26, ओके. तो मैंने रियलाइज करा है थेरेपी की वजह से आज जो मैं अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी सिचुएशंस को डील कर पा रही हूँ बहुत सही तरीके से कर पा रही हूँ. अगर मैं नहीं लेती तो शायद मैं नहीं कर पाती. मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता, अभी भी डिफ़िकल्ट है, बट थेरेपी लेने से मेरी बहुत चीज़ें मैंने खुद से फिगर आउट अच्छे से कर ली. तो आई बिलीव कि थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है. Okay, and how has 2026 been for you, work-wise, on personal level? वेरी बैड. Hmm. मतलब 2026 नॉट गुड फॉर मी. सडनली काफ़ी चीज़ें बदल गई, मैं ही बदल गई एज अ पर्सन, Hmm. जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी. मतलब आई डोंट थिंक सो कोई एक्सपेक्ट करता भी है इस चीज़ को. काफ़ी मतलब मैं एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बन जाऊँगी. तो बहुत बदल दिया है मुझे 2026 ने. अभी भी बचे हैं कुछ महीने, लेट्स सी, बट I don't prefer 2026 2026. a good year for me. You lost your mom also. Yeah, it was all sudden. तो बहुत ज़्यादा मतलब जैन में मैंने मेरी लाइफ का बेस्ट काम किया था. बहुत अच्छे ऑडिशंस दिए थे, बहुत अच्छा काम किया था. मैं मेरा घर शिफ्ट कर रही थी. लाइक जब मैं मुंबई आई थी तो मैं 2 BHK में थी, तो 2 BHK से 3 BHK में जा रही थी. आई वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी, एंड सब कुछ एकदम मेरे हिसाब से चल रहा था. एंड देन सडनली स्विच. तो वही है कि अभी भी बस मैं प्रोसेस ही कर रही हूँ. जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, वन डे एट अ टाइम चल रहा है मेरा. So where are you right now? I mean, I don't even know how to put out this question, but you know how things change when you least expect it, when something of this magnitude hits you. So how do you really, I mean, again, I don't have right words to put this question. How did you deal with it? Where are you right now? आई एम स्टिल डीलिंग विद इट. अभी बस ऐसा है कि हाँ, बात करते टाइम रोना नहीं आता. तो ये मैंने इतना पहुँच गई हूँ इस लेवल पर कि हाँ मैं इजीली अब बात कर पाती हूँ. बट या मतलब I lost my dad when I was in second standard, and then I lost her. तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है. मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये था क्या एकदम से. मतलब आई एम जस्ट 26. Actually, आई एम जस्ट yeah. 26 एंड ये क्या हो गया एकदम से. तो वो पहले समझने में ही मुझे टाइम लगा क्योंकि शी इज़ नॉट हियर. तो वो प्रोसेस करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा. थेरेपी ली काफ़ी थेरेपी ली. मेरे भैया भाभी हैं, काफ़ी अच्छा है. आई एम लकी टू हैव देम. मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया. मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया. घर वाले जो भैया भाभी हैं उन सब ने बहुत, मतलब वो नहीं होते तो मैं शायद अभी ज़िंदा भी नहीं होती. तो उनकी वजह से ही मैं हूँ अभी यहाँ पे. एंड अभी धीरे धीरे हो रहा है, चल रहा है. बट हाँ, अभी भी है ऑफ कोर्स मुश्किल है ही. बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं तो. Yeah, and that's the hardest part sometimes, you know. And to lose your dad first and then the only person that you have had in your life. Yeah. So it Like must she have was been- everything. She was my best friend, my boyfriend. Boyfriend. सिंगल हूँ तो हाँ. मेरे लिए तो वो सब कुछ ही थी. मेरी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे जब भी रैंट करना होता था मैं उन्हीं को कॉल करती थी. इनफैक्ट मतलब बहुत ऐसा रिश्ता था हमारा कि कभी सोचा ही नहीं था. मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे टाइम पे चले ही जाएंगे वो. एकदम सडन था वो. लाइक What happened exactly? शी गॉट बर्न्ड एंड और वो लाइक उन्होंने संन्यास लिया था. बेसिकली उनको लाइक शी लॉस्ट हर हस्बैंड, शी लॉस्ट माई डैड. मतलब आई लॉस्ट माई डैड. तो तब से शी वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन. उनका था कि अब पूजा पाठ में ही उनका
था कि उन्हें वही करना है, तो तब से वो बहुत वैसी ही थी। एंड जिस दिन ये हुआ उस दिन भी वो पूजा ही कर रही थी, वो मेरे लिए ही प्रे कर रही थी। तो वो ऐसा था कि मेरी उनसे आधे घंटे पहले बात ही हुई थी। एंड ऐसे ही था उनका कि कॉल आया था कि मैं पूजा कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से प्रे करूँगी, तो वहाँ से प्रे करी हो, ऐसे था। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर तो हाफ एन आवर हो गया, तो मैं भी पूजा ही कर रही थी अपने घर पे। एंड सडनली कॉल आता है मेरे भैया का, एंड काफ़ी सारे कॉल्स आने लग गए। तो मैं सोची कि क्या हो गया, एकदम से कॉल क्यों कर रहे हो सब। तो भैया ने इन्फॉर्म करा। अब भैया दिल्ली में है, मैं मुंबई में, मेरी मॉम औरंगाबाद के साइड में, मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो संन्यास के बाद आश्रम में रहते हैं, तो वो वहाँ पे थे। तो भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो आई वाज लाइक ठीक है, ओके। सबसे पहले तो प्रोसेस ही करा था मैंने, फिर मैं गई, उनका 70% बॉडी जल चुका था। तो वो जो पूजा कर रहे थे, जो आरती कर रहे थे, उसी आरती से उनकी साड़ी में आग लग गई। एंड बस उनका फेस बच गया था, बाकी बहुत बुरी हालत थी। तो मुझे ऐसा भी है कि एटलीस्ट चलो वो अब दर्द में नहीं है, क्योंकि शी वॉज इन द ICU फॉर लाइक 5 days एंड देन 2 days वेंटिलेटर पे थे वो, तो काफ़ी ज़्यादा ही दर्द में थे। तो जब हुआ तो मैंने और भैया ने यही सोचा कि कोई बात नहीं, अब एटलीस्ट दर्द नहीं है। तो था, बस अनएक्सपेक्टेड था काफ़ी, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो तो घर आ रहे थे, मेरे नए घर में उनको आना था। एंड या एक चीज़ का बस यही रिग्रेट है कि मेरी शादी नहीं देख पाएंगे, जिनका उनको ज़्यादा मन था। तो बस वही रिग्रेट है। But I believe she's everywhere right now. She's watching you do the podcast. Yeah. पहले तो फ़ोन लगाना पड़ता था, तो अभी आँख बंद करके मैं बात कर लेती हूँ। I think, yeah. Do you think you will ever be able to overcome that loss? I mean, people say I'm okay now, but I think the moment you start talking about it, addressing it. I don't think so मैं कभी overcome कर पाऊँगी, because but yeah, give up नहीं करूँगी, because मेरी मॉम ने भी बहुत खोया था अपनी लाइफ में। लाइक she also lost her mom when she was 18. Then her husband, like my dad, she was just 35 जब पापा चले गए थे। तो उन्होंने गिव अप नहीं करा, तो फिर मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ। तो उन्हीं के लिए मैं मूव ऑन कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मूव ऑन एज इन गिव अप नहीं कर रही, बस कि ठीक है, अब है तो है। अब मैं ही अपने आप को छोड़ दूँगी ऐसे कि नहीं, मुझे नहीं रहना, हो गया मेरा। या मैं सफ़र तो मैं बहुत कर रही हूँ, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। बट हाँ, उनसे यही चीज़ सीखी थी, तो इसी को फॉलो करूँगी, ताकि लगे कि हाँ शी स्टिल है। तो उस चीज़ के लिए मम्मी की पिटाई भी याद आती होगी। हाँ, बहुत याद आती है ना। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने पिटा था। 21 ईयर्स तक आप पिटे हो तो उनकी हर चीज़ याद आती है। अरे वो मतलब बता रही हूँ ना, वो सिंगल, तो मुझे कभी ऐसे सिंगल फील ही नहीं होता था। तो मैं मेरी मॉम के साथ ही बॉयफ्रेंड थी वो मेरा। वो मम्मी कब पिक कर रहे हो? कहाँ हो? जेन्युइनली कहाँ पे है? फोन क्यों नहीं उठाया मम्मी? फोन क्यों नहीं किया? लाइव लोकेशन भेजो, क्या खाया आज? सपने आ रहे हैं। उनको मेरे सपने बहुत आते थे। अच्छा। तो और सपने आपको भी बहुत वैसे आते हैं ना, रणबीर कपूर से बोल रही है। सपनों का क्या कनेक्शन है भाई? सपनों का कुछ तो कनेक्शन है। ये क्या है सपने? तो वो प्रॉपर ऐसा ही रिलेशनशिप था हमारा। तो मुझे कभी ऐसे सिंगल फील भी नहीं हुआ। मुझे था कि मम्मी है। कभी होता है ना कि आप अकेले हो ना, मम्मी है।
मम्मी के साथ बात कर लूँगी। हम्म। अब बहुत होता है, सिंगल फील नहीं मतलब अब किसी लड़के को पकड़ उससे पूछो किधर है तू, हाँ किधर हो, सिंगल तो नहीं बट हाँ अब वो पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं मेरी सब चीजें शेयर करती थी। 2026 has made you a different person. वेरी डिफरेंट पर्सन। मेरा बहुत कुछ बदल ही गया है, मेरा सोचने का तरीका बदल गया है। मैं वही कह रही हूँ, जो मैं थेरेपी की बात कर रही थी, मैंने थेरेपी ली थी जब मेरा ब्रेकअप हुआ था एंड तब ऐसा था मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मैंने काम करना छोड़ दिया था। तो वहाँ से जब स्टार्ट करा और आज जब मम्मा का देखा और मम्मा नहीं है तो इससे डील कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ थेरेपी। क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग मैं बन गई हूँ कि अब ऐसा है कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने। और 2026 ने जैसे कि आपको एक डिफरेंट पर्सन बनाया है, ऑफ कोर्स आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो अभी भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से डील कर रहे हो और आई थिंक आगे भी इस चीज़ से डील करोगे ही। हाँ मतलब अब ऐसा है कि ठीक है, लाइफ ने बहुत जल्दी ये फेज डाल दिया, ठीक है मैं समझ जाऊंगी आगे कैसे करना है। याद तो आती है, अनफेयर लगता है बहुत बारी कि वाई मी, एक छोड़ देते या फिर वाई मी। मैं तो मतलब यही क्वेश्चन कर रही थी स्टार्टिंग में कि मेरे साथ ही क्यों, बट देन आई रियलाइज इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं अभी इस पॉइंट पे खुद को ग्रेटफुल फील करती हूँ दैट मेरे भैया भाभी हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त हैं। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होते हैं। कुछ लोगों के पास, कुछ लोग जेन्युइनली बहुत अकेले पड़ जाते हैं। तो उस चीज़ से मैं आगे खुद को ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास कुछ मेरे अपने लोग हैं, तो उनके रहते निकाल लूँगी मैं मेरी लाइफ, हो जाएगा, चल जाएगा। क्योंकि हमारे फिट तक चैनल में 2 मिलियन लोगों सब्सक्राइबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी हम वीडियोस करते हैं फिटनेस को लेके, हम काफ़ी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे सवाल भी आते हैं कि कैसे इस ग्रीविंग जो हमारी सिचुएशन है उस चीज़ से कैसे ओवरकम करें। तो अगर कुछ आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो या कुछ ऐसी बात हो, कोई एडवाइस हो जो आप अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हो कि यू नो विद टाइम इट डज गेट वेल। टाइम से तो टाइम रहते रहते वो ख़त्म नहीं होता है, बस आपका बस दर्द थोड़ा ऐसा होता है कि आप झेल लेते हो बस, और कुछ नहीं है। कम तो कभी नहीं होगा वो दर्द, या फिर वो कमी तो कभी पूरी होगी ही नहीं। बट ये है कि आप धीरे धीरे सीख जाते हो कि हाँ कैसे प्रोसेस करना है। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत टफ था, मतलब मैं एक दिन नहीं होता था जहाँ मैं रोती नहीं थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक हफ्ता ठीक रहती थी, फिर वो एक दिन आता था जहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर मैं बस रो रही हूँ। फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते के बाद वो एक दिन आता था। बट इस बीच में थेरेपी ने बहुत मदद करी है। मतलब मैंने सिर्फ उनसे अपने मन की बात ही शेयर करी है अपनी थेरेपिस्ट से, एंड वो कोई सोल्यूशन नहीं देती है, बट वो जैसे मेरी थेरेपिस्ट ने ना बहुत अच्छी बात बोली थी जब मैंने उनको बोला कि अब मतलब मॉम नहीं है तो अब मैं मेरी जो भी अचीवमेंट्स होंगी या फिर मेरी कोई भी चीज़ें होंगी मैं उनको कैसे दिखाऊंगी। लोग बोलते हैं कि वो ऊपर से देख रहे हैं, बट स्टिल मैं कैसे दिखाऊंगी। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे हो गया था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये ख़त्म है ये लाइफ, मैं क्या करूँ अब। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे अंदर ही है, लाइक तुम उनका पार्ट हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब तुम उनको दिखा ना पाओ। तुम खुद को खुश रखोगी तो तुम अपनी मम्मी को ही खुश रख रही हो, तुम उन्हीं का हिस्सा हो। तो ये चीज़ सोचो कि ठीक है फिजिकली शी इज़ नॉट हेयर, बट अगर आप मतलब हाँ ठीक है, मतलब मैं मम्मी का पार्ट ही हूँ एक तरीके से। उन्होंने जन्म दिया तो वो मैं उनका हिस्सा ही हूँ। तो अगर कभी मन में आता है कि मैं खुश नहीं रख पाई या फिर जल्दी चले गए, मुझे अभी बहुत कुछ करना था उनके लिए, तो मैं अब कैसे करूँ। तो उन्होंने यही बोला कि खुद को खुश रखो। तुम खुश रहोगे तो वो खुश रहेंगे, और यही सोच के रखो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे अंदर ही है, तो वो सोचकर बस तुम चीज़ें करो। तो वो चीज़ से मैं बहुत मोटिवेट हो गई थी। वेरी ब्यूटीफुली सेड ऑल्सो। हाँ, तो वो चीज़ मतलब कोई सोल्यूशन नहीं दिया था उन्होंने, बट ये चीज़ बोली तो मैं बस मोटिवेट हो गया। फिर मुझे लगा
And I think sometimes just having someone who's listening to you हाँ works like a charm, बस isn't it? इस वक्त पे सिर्फ सुनने वाला ही चाहिए, Hmm. क्योंकि ना वो वक्त को बदल सकता है ना मैं बदल सकती हूँ, ये चीज़ बदली ही नहीं जा सकती है। तो अब जो हो गया है बस कभी कभी बस सुन ले कोई कि हाँ, बस कभी कभी बहुत होता है कि अब तो खैर मैं इतना खुद को संभाल लिया है, बट कभी कभी जब नहीं हो पाता तो मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ। Okay, journal. हाँ, मतलब मैं जर्नलिंग वैसे नहीं कर पाती, मैं नोट्स में अपना लिख लेती हूँ। और मैं जो करती हूँ वो है वॉइस नोट्स। वॉइस नोट्स मैं भेजती हूँ अपने आप को ही, एंड जो भी मन की बात होती है, जिस वक्त मुझे बहुत लो फील हो रहा होता है, वो सब मैं वॉइस नोट्स में कह देती हूँ और मैं खुद को भेज देती हूँ। और फिर वो मेरा सब मन का निकल जाता है, ऐसा लगता है सुन लिया मम्मी ने। बाकी गॉड से बातचीत चलती रहती है मेरी। मन की बातें करती हूँ, कहीं मैं पीएम मोदी तो नहीं। लाओ जल्दी से हंसा देती हूँ, जल्दी से जोक क्रैक कर देती हूँ। मैं मुझे तो ये आता है, कुछ भी ऐसा फील होता है मैं जोक मैं भी अब ऐसा है कि अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ठीक है, अभी इसको भी अब क्या ही करें। एंड बिसाइड्स थेरेपी, किसका बिगेस्ट सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में? मतलब भाभी भैया? अरे यार, मेरे सब दोस्तों का रहा, मेरे भैया भाभी, कोई एक ऐसे इंसान का तो बिल्कुल नहीं, कलेक्टिव एक इफेक्ट रहा। मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया यार, बहुत ज्यादा साथ दिया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त इतना साथ देंगे, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं, तो मुझे उस चीज़ के लिए बहुत वो है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल। और इस चीज़ को सोचकर भी मैं कभी कभी अपने दर्द को थोड़ा सा कम इसलिए भी कर लेती हूँ कि कुछ लोगों के पास जेन्युइनली लोग नहीं होते हैं। राइट। कुछ आई एम ग्रेटफुल कि जो कंटेंट क्रिएशन जो मेरा है, जो भी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या जो मेरा काम है, मैंने इतना कर लिया था कि मैं इजीली ब्रेक भी ले पाई। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई ये सोचने की कि मैं फाइनेंसेस कैसे संभालूंगी। तो मैं इस काम के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने आई एम लाइक ग्लैड कि मैंने ये चुना, ये काम चुना कि यहाँ पे इजीली मैं 5 महीने तक मैंने कोई भी काम नहीं करा, मैं ब्रेक पे चली गई। तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। नहीं तो कुछ लोगों को अपनी जॉब भी कंटिन्यू करनी पड़ती है, नहीं होते उनके पास ऑप्शन, वो क्या करेंगे। तो मैं तो इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, मेरे दोस्तों को लेकर, मेरी फैमिली, भैया भाभी, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे। Yeah, I'm sure your mom is watching you wherever she is, and she's inside you only. She's living in you only. मुझे अब लगता है अभी वो 360 डिग्री पर है। हाँ, she's always there with you, and we really hope कि content creation और जो आपकी acting career जो भी शुरू हुआ है वो आगे तक रहे। आप रणबीर कपूर से मिले हो, Netflix में जल्दी से डेब्यू करो। बहुत सपने आ रहे हैं रणबीर कपूर के। बहुत, आप बहुत तेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत जल्दी Netflix पे कुछ आने वाला है क्या? We all are manifesting for you. Also, Ashi, one question that I missed when I talked about content creation. जब भी content creator कोई होता है तो उसको लेके एक बहुत misconception होते हैं लोगों के दिमाग में कि ये तो क्या है, रील ही तो बना रहे हैं, क्या है इतना। तो what really goes behind those reels? कितना टास्क है, कितनी स्क्रिप्टिंग है? यार दिमाग खराब हो जाता है। रील बना के चलो मेहनत करके डाल भी दो, कभी कभी वो वर्कआउट नहीं करती है। हमें पता है, हमें दिमाग में ऐसा लगता है अरे हम क्या वर्दी नहीं है क्या, मतलब लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग जज तो नहीं करते कभी ऐसा? और कंटेंट क्रिएशन बहुत टफ है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हें उसे साइड में रख के काम करना है। तुम ऑफिस में जा रहे हो, तुम सैड रह सकते हो, कोई तुमको नहीं पुश करेगा कि नहीं नहीं तुम हंसो हंसो। हमें तो कैमरा के आगे ही रहना है, हमें तो करना ही पड़ेगा। कभी मूड खराब होगा लेकिन तब भी काम करना पड़ेगा, कभी नहीं होगा मन किसी से बात करने का भी, तब भी वीडियो बना के डालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये काम बहुत टफ है, मेंटली बहुत टफ है। हर वक्त कोई इंसान खुश भी नहीं रहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नहीं बना पाते रील चाह के भी, क्योंकि बहुत एग्जॉशन और क्योंकि अब मन अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं बनाया। तो उस टाइम में आई थिंक अपने आप को पुश करना भी अपने आप में पुश करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये रियलाइज करा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेना भी जरूरी है। ये नहीं बोलूंगी बहुत लंबा ब्रेक, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, 1 हफ्ते का डिटॉक्स कर लो, ताकि आपका ये जो सारे टैब्स खुले हैं आपके दिमाग में वो बंद हो जाए, फिर नए टैब्स आप खोलो। तो वो 1 हफ्ते का ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट।
तो उससे फिर ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब आशीष, आपकी डाइट और वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, तो डाइट को लेके आप कितना पर्टिकुलर हो? कैसा आपका ब्रेकफास्ट रहता है, कैसा लंच, कैसा आपका डिनर रहता है? कितना पर्टिकुलर हो अपनी डाइट को लेके? यार डाइट को लेके मैं जेन्युइनली बताऊं तो मुझे बहुत खुद को पुश करना पड़ता है डाइट फॉलो करने के लिए। आई एम अ बिग फूडी। मैं मना, अब मेरे आगे आप कुछ भी रख दो, मैं नहीं मना कर पाऊंगी खाने के लिए, तो मैं वैसी इंसान हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत खुद को, मेरे को प्रॉपर ट्रेनर रखना पड़ता है, ताकि मेरा दिल ऐसे बजे कि दिमाग में बार बार कि पैसे दिए तो करना पड़ेगा, वरना नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ट्रेनर्स हायर करती हूँ कि भाई मेरे जेब से पैसा गया तो कम से कम मुझे ये तो लगे कि हाँ अब तो डाइट फॉलो करनी पड़ रही है। तो ये चीज है। बाकी यार कैमरा के आगे रहना पड़ता है, तो सुंदर बनने के लिए भी थोड़ा बहुत, सुंदर बनने के लिए तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार। तो बिल्कुल नो शुगर, नो ऑयल, उसमें अगर नो मैदा, नो। अरे कैसे कैसे जी रहे हैं? वाइट राइस नहीं, ओनली ब्राउन राइस। अरे अरे अरे, ये सारी चीजें भी हैं, बहुत ज्यादा है यार। अच्छा, और वर्कआउट क्या एंजॉय करते हो? वर्कआउट कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैं जो आपको करने ही है, और कैसा आपका वर्कआउट रूटीन रहता है? यार तो मैंने तो ट्रेनर हायर करा हुआ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहता है। ओके। मतलब मुझे पसंद है करना, तो मैं पुश करती हूँ खुद को अच्छा खासा। मैं पुशअप सीख रही हूँ, पुलअप सीख रही हूँ। करना बहुत मुश्किल है, आई नो, तो मैं वो सीख रही हूँ, मुझे सीखना है। लेग एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस आई लव। बाकी वर्कआउट करना, मतलब वही है, खुद को पुश करना पड़ता है। एक हफ्ता कंटिन्यूसली जाने के लिए कंसिस्टेंसी बन जाएगी, फिर तो तुम जिम एंजॉय करोगे। फिर जिम करने मजा आता है। और एक जिम एंजॉय तो कर नहीं पाए। क्या 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 प्लीज बताओ ना मुझे, क्या क्या? जिम में क्रश बना लो ताकि तुम रोज जा पाओ, है ना? मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे यहीं से मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं क्रश। मेरा जब मैंने सबसे पहले जिम ज्वाइन किया था ना, लाइक 19 इयर्स की थी तभी किया था। 19 इयर्स की थी मैं, फिर 21 में ब्रेकअप हो गया था मेरा, तो अब मैं 26 की हूँ। अब मैं 26 की हूँ, तो 19 इयर्स की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो मैंने जिम में क्रश बनाया था। उसी से रिलेशनशिप था क्या? ये तो ज्यादा ही पब्लिक हो गया है ना, ज्यादा हो गया। आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। मुझे बस क्रश बोलना था, फिर उसी को बॉयफ्रेंड बना लिया था क्या? बोल दो यार, ठीक है। तो मैंने बोल ही दिया है बिना बोले ही। तो हाँ, यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना है। मैं 19 साल की थी ना, तो तब तो मेरा दिल कहीं और लग गया था। तो हाँ, तो मैंने ऐसे किया था कि क्रश था तो मैं जिम जाती थी, तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले लेती थी कि हाँ ठीक है। फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था। तो इतना भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, तो क्रश तक ही ठीक है, मतलब हाँ, क्रश तक ही ठीक है। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं वर्कआउट कर लेती हूँ अच्छे से। अब मैं बड़ी भी तो हो गई हूँ ना, 19 साल की थी मैं। अब मैं 26 की हो गई यार। हाँ, तो अब मेरा वर्कआउट पे ध्यान रहता है। तो कौन से रेड फ्लैग्स है जो इग्नोर कर रहे थे आशी आप? मैं रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रही थी, मैं समझी नहीं। मतलब रिलेशनशिप में जब आप थी, जब आप आए थे रिलेशनशिप में, उसके बाद जब आपका ब्रेकअप हुआ, तो हम ज्यादा थोड़ा डीप जा रहे हैं ब्रेकअप स्टोरी में, बट मैंने सोचा चलो यार, जिससे भी ब्रेकअप हुआ, ही वाज अ नाइस गाय। सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई थी एंड मतलब मैं उस इंसान, इट्स नॉट मी ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशंस खराब हो गई थी। लड़का अच्छा था, वर्कआउट नहीं कर रहा था क्या सही से? मतलब हाँ, मतलब मैंने सोचा कि लाइक हम लोग सही नहीं है बस एक दूसरे के लिए। नॉट गुड। तो ऐसा था, काफी म्यूचुअल, काफी अच्छे तरीके से। वो आज भी दोस्त है मेरा, ऐसी बात नहीं है। मैंने फिर ज्यादा बोल दिया। दोस्त है? नहीं हम बस, तो काफी टाइम हो गया ना। हाँ, तो दोस्त ही है अभी। तो रिलेशनशिप वाइज कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या प्लान्स हैं? क्योंकि अभी यू हैव सो मेनी प्लान्स फॉर योर करियर राइट नाउ एंड यू आर फोकसिंग ऑन इट। तो कहीं कुछ लग रहा है रिलेशनशिप का? क्योंकि आसपास के दोस्त भी शादी वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। मेरे तो एक दोस्त है जिसका तो बच्चा भी हो गया है। तो डू यू फील दैट प्रेशर कि नहीं यार अब रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए? मतलब हाँ, मतलब प्रेशर पहले होता था फील, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मुझे जेन्युइनली ऐसा चाहिए कि सही इंसान ही आए तो बेटर है। क्योंकि गलत आ जाना, फिर उस ब्रेकअप फेज से निकलना मेरा नहीं है। काफी टैक्सिंग होता है, बहुत ज्यादा। और मेरे पास जेन्युइनली इतना हेड स्पेस भी नहीं है कि मैं उसको इतना ज्यादा वो दे पाऊँ। मुझे एकदम सिंपल सॉर्टेड ही चाहिए अब। तो अभी अगर आप प्रेजेंटली अपने आप को देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू? क्या? बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। अरे सो शर्मा गाइस, थैंक्स यार। यार मतलब ऐसे कि मैं घर वाले खुश रहे, बस प्राउड फील करें।
मैं बस चाहती फॉर यू इंटर्न, मतलब लाइक व्हेन यू सी योरसेल्फ टुडे बिग स्क्रीन पे ऑफ कोर्स। हाँ, अपने आप बिग स्क्रीन पे, हाँ मतलब बिग स्क्रीन पे देख लूंगी तो मैं खुद ही सीटी मारूंगी खुद को देखकर। सीटी मार रहा है भाई अपने आप को तो देख के। हाँ वो मेरे लिए वो रहेगा क्योंकि समटाइम्स यू नो यू लुक बैक एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग समटाइम्स यू नो कि ऐसी चीजें हुई, उसके बाद देन यू वेंट थ्रू अ मेजर लॉस इन योर लाइफ एंड टुडे यू आर डूइंग दिस। तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करते हो और सोचते हो सक्सेस के बारे में, या क्या एग्जैक्टली मैटर करता है लाइफ में? यार अभी तो फिलहाल मेरे लिए मैं ही खुद की प्रायोरिटी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। तो यस आई लव माई सेल्फ। नहीं राइट, मुझे लगता है मुझे अभी अपने आप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी तो मैं इस पे ध्यान दे रही हूँ। बाकी सक्सेस मेरे लिए यही है कि बिग स्क्रीन पे आने का सपना है मेरा, और शाहरुख खान से मिलना है एक बारी। हाँ और रणबीर कपूर तो है ही। तो मेरे लिए तो मेरे लिए वही रहेगा कि अभी जो मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ एक बारी सब देख ले और वो दिखाना चाहती हूँ। तो एक्टिंग को आपको अच्छे से परस्यू करना है, बॉलीवुड में करना है। शाहरुख या रणबीर? बोथ। नहीं टू चूज वन। डायलॉग नहीं, फर्स्ट चूज वन। शाहरुख खान ऑफ कोर्स। रणबीर बुरा नहीं यार, सपने में आ रहा है यार। आशी क्या कर रही है उसके साथ? रणबीर यंग है ना अभी तो सपने में, इसलिए अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों मैं ज्यादा सोच रही हूँ, बट शाहरुख खान ऑफ कोर्स, शाहरुख खान। कोई इसका फेवरेट डायलॉग दैट हैज रियली स्टेड विद यू? जितनी शिद्दत से हम किसी मैं एक मिनट बॉलीवुड बोल दिया था। बॉलीवुड बोल दिया, रुको जरा। जितनी शिद्दत से मैंने उससे पाने की कोशिश की है, हर जर्रे ने मुझे उससे मिलाने की साजिश की है। मैं अभी बफर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चल गई है, बट मुझे डायलॉग पूरा याद है। ऐसे करो, ऐसे करके पकड़ के ऐसे वो करता है ना। ये तो अभी तो अरे एक्टर यू आर आशी। ये तो कप है, हाँ कोई बात नहीं, तो अवार्ड तो प्लीज डोंट टेल मी कि बाथरूम में से डव की या कोई शैम्पू की बोतल उठा के आपने इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। डोंट टेल मी दैट, ऐसे मत बोलो आशी। हाँ अब बोलो डायलॉग। क्या है स्टार्टिंग डायलॉग की? कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिल के अंदर ऐसा है कि जेन्युइनली आप किसी चीज को बहुत बहुत ऐसी शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल जाती है। हाँ तो मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये होता है, ये मेरे साथ होता है। मतलब मैं जब भी कुछ ऐसा, जैसे छोटी छोटी चीजों में मेरे साथ होता है कि जहाँ मेरे को तो ये चीजें भी मेरे लिए अचीवमेंट सी लगती हैं कि जहाँ मैं मूवीज देखना मुझे इतना पसंद था, आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे मतलब मैं इन लोगों से मिल पा रही हूँ। तो मेरे लिए तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि यार इनको तो मैंने टीवी में देखा था, जिसमें से थोड़े बहुत तो मिल ही गए हैं, देख लिया सामने से। तो मैनिफेस्ट करा था, ऐसे मैनिफेस्ट नहीं किया था कि हाँ मिलना है। मन में रखा था, इंटरनली सोचा था कि एक दिन जरूर होगा। तो हाँ होता है ऐसा, शिद्दत वाली चीज होती है। ओके, और कोई ऐसी 5 बॉलीवुड मूवीज या हॉलीवुड मूवीज दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू आवर व्यूअर्स? यार ये तो मैं ऐसे सोच के आई नहीं थी, तो मैं लिस्ट बना के आती लो। अरे कुछ टॉप ऑफ द माइंड में। अभी तो स्पाइडरमैन आ रही है 30th को, सो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। स्पाइडरमैन के लिए ला ला लैंड री रिलीज हो रही है। ला ला लैंड मेरी बहुत अच्छी फेवरेट मूवी है। बॉलीवुड में तो बहुत सारी मूवीज हैं यार, मतलब मैं किस का नाम लूँ, बहुत सारी हैं। ओम शांति ओम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और एनी फेमस डायलॉग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? सीज माय डे फ्रेंड, कटरीना कैफ बोलती है ना उसको, ऋतिक रोशन को। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि तुम 40 का क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या पता तुम जिंदा रहोगे या नहीं। मेरी लाइफ का बिगेस्ट एग्जांपल भी हो चुका है कि किसी को नहीं पता। लाइफ इज वेरी वही ना, मैं डार्क हो जाती हूँ थोड़ा सा। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो जो मन करे वो बस कर लो, आगे का मत सोचो। तो वो फिल्म मुझे बहुत उस चीज के लिए पसंद है। राजी मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा देशभक्ति के लिए भी है, और बाकी वो फादर डॉटर का रिलेशन मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो वी हैव अ वेरी स्मॉल फन गपशप राउंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Okay. One beauty product that you would save in a fire. आग भी लग गई तो उसको बचाना है। Save in a fire, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ओके, आग लग गई तो लिपस्टिक।
लिपस्टिक से मैं ब्लश भी लगा सकती हूँ, आई शेडो भी लगा सकती हूँ, लिपस्टिक इज एवरीथिंग। ग्रेट। मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? बोथ, डिपेंड करता है कि अगर काम के लिए जल्दी उठना है तो मॉर्निंग पर्सन, नहीं तो नाइट पर्सन। प्रेफर क्या करते हो वैसे? मॉर्निंग पर्सन। Morning पूरा दिन बच जाता है मेरा, मतलब जल्दी उठ के तो Okay. पूरा दिन मुझे मिल जाता है। जिम जाना प्रेफर करते हो शॉपिंग? अरे यार शॉपिंग, सॉरी। अरे यार प्रेफर करती हो? अरे यार सच बोलूंगी शॉपिंग, बट जिम जरूरी है। अच्छा। तो शॉपिंग में भी लेकिन कार्डियो हो जाएगा, स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तो शॉपिंग बुरी चीज नहीं है। फिटनेस का भी उससे वो हो हाँ, जाता है, कनेक्शन है। ओके। वन क्रिएटर यू वुड लव टू कोलैबोरेट विद? भुवन बाम। ओके, मैनिफेस्टिंग दिस फॉर यू। वन ट्रेंड यू विश वुड डिसअपीयर फॉरएवर? ट्रेंड? हाँ, कोई ट्रेंड ऐसा आया हो जिसे देखो। मैं हूँ 26 की, बट मैं अंदर से पुराने ख्यालात की ही हूँ, तो मैं नहीं, तुम मुझे ज्यादा जेंजी लग रही हो, मेरे से ज्यादा जेंजी लग रही हो। नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब मुझे कुछ टर्म समझ में नहीं मेरी एज आते हैं। 26 है, लेकिन मैं बहुत पुराने ख्यालों वाली मैं लड़की हूँ। अंदर से बहुत बूढ़ी हूँ। अंदर से मैं बहुत बूढ़ी हूँ। सेम यार। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ, मुझे ज्यादातर स्लैंग समझ में नहीं आते हैं। व्हाट्स योर बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर? गिल्टी प्लेजर? हंसी भी हीरोइन वाली है ना। माधुरी दीक्षित पसंद है मुझे बचपन से। करते मुझे लगा गाना शुरू हो जाएगा। माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है मुझे, तो मेरी ऐसी भी हंसी निकलती है। ओके। माय गिल्टी प्लेजर इज लाइक, मुझे बेफिक्रे मूवी पसंद है। मुझे बस उसके गाने पसंद है। मुझे बेफिक्रे मूवी पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके यार। बहुत जल्द ठीक है, होने वाला कभी अलविदा ना कहना के लिए। कभी अलविदा ना कहना पसंद है तो फिर बेफिक्रे। ओके, इफ इंस्टाग्राम डिसअपीयर टुमारो व्हाट वुड आशी साहनी बी डूइंग? आई डोंट नो। डॉक्टर ही बोल देते हैं। डॉक्टर के लिए वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, so what would you do? इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो मैं OTT प्लेटफॉर्म पे चली जाऊंगी, नहीं तो बड़े पर्दे पे चली जाऊंगी। Okay. कहीं ना कहीं मैं दिख जाऊंगी लोगों को। दिख ही जाऊंगी, घुसी जाऊंगी उनकी आंखों के कहीं आगे। सफाई करते हैं वैसे? सफाई करना तो मुझे बहुत पसंद है। नाइस, यू हैव OCD or something? अच्छा, यू आर मोनिका। आई एम मोनिका फ्रॉम फ्रेंड्स। ओके, अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, समझ गई मैं, इसको हटा दूं? नहीं साफ है, तभी तो मैंने ऐसे रखा हुआ। अच्छा, ओ माय गॉड, ठीक है। कुछ बता देना प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है मोनिका कलर कोडेड लोगों से। ओके, तो वी हैव अ क्विक फायर राउंड ऑन रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, बस जस्ट टू हैव फन। ओके, डबल टेक्स्ट यू? ग्रीन फ्लैग, ऑफ कोर्स। नाइस। जैसे एक बार अगर मना कर दिया कि नहीं अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ, उसके बाद भी टेक्स्ट कर रहा हूँ तो? कोई बात नहीं, परेशान हो रहा है बेचारा, कोई बात नहीं। नाइस, परेशान हो रहा है। नाइस। ओके, स्टिल फ्रेंड्स विद देयर एक्स? मैं खुद हूँ तो मैं उसको क्या रेड फ्लैग बोलूँ? ओके, सो इट्स ओके। मतलब यार ऐसा नहीं है, इंसान हर साल बदलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसने भी यही बोला था, मैं बदल गया हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार ही होता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाता, बट आप दोस्त अच्छे बन जाते हो। तो मेरे लिए ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि एक्स है तो मतलब आप कनेक्शन ही खत्म कर दो। अगर वो अच्छा इंसान है और उसको पता है कि तुम्हारी लाइफ में अब ये इंसान है, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स अ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, शेयर्स पासवर्ड्स विलिंगली? मतलब मैं इसलिए पासवर्ड शेयर कर दूंगी, कल को मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो उसको पता हो मेरा पासवर्ड। ओके, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। Alright. ले लो पासवर्ड। डजंट पोस्ट यू ऑन सोशल मीडिया? देखो, नजर वजर लग जाती है, मैं खुद नहीं पोस्ट करती हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि छुपा के रख देना है। सॉफ्ट लॉन्च तो थोड़ा बहुत, मतलब जिसे पता हो लोगों को कि हाँ कोई है और यही है, लेकिन हाँ पोस्ट नहीं कर, पोस्ट ज्यादा नहीं कर रहे। हाँ, तो ऐसा ओके, टेक्स आवर्स टू रिप्लाई बट इज एक्टिव ऑनलाइन? रेड फ्लैग, ऑफ कोर्स। मतलब टाइम इज प्रीशियस, अगर वो टाइम नहीं देगा तो फिर किस बात का बॉयफ्रेंड है। ओके, स्प्लिट्स द बिल ऑन द फर्स्ट डेट? फर्स्ट डेट पे तो नहीं यार, मेरे मेकअप प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है। व्हाट आर यू सेइंग यार, बाल ब्लो ड्राई में भी टाइम लगता है। एक्चुअली। चेक्स योर फोन विदाउट आस्किंग? विदाउट आस्किंग मेरा फोन चेक कर रहा है शक के तरीके से, फिर तो गलत है, मुझसे बात कर ले, वो ज्यादा बेटर है। बट अगर रैंडमली चेक कर रहा है, जस्ट रैंडमली, तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। लव स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली? ऑफ कोर्स। कब आ रहे हो आशी की लाइफ में? ऑफ कोर्स, ओके, बिल्कुल। सेज आई नीड स्पेस आफ्टर एवरी आर्ग्यूमेंट? एवरी आर्ग्यूमेंट, मुझे ऐसा लगता है सबका अपना तरीका होता है आर्ग्यूमेंट से डील करने का। उसको स्पेस चाहिए तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ रिमेंबर्स द लिटिल थिंग्स अबाउट यू? ऑफ कोर्स, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी।
हाँ. झंडी. Okay, thank you so much, Ashi. That was it. Thank you. So just my last question, how does it feel to be interviewed and मजा all? आया यार. मजा मैं आया. एकदम ऐसे बारिश में भीग कर आई थी सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए. वर्थ इट रहा यार. मजा आया बात मजा आया? करने में. Yes, बहुत मजा आया. ठीक है. Okay, काफी thank you अच्छा so लगा. much, Ashi. Thank you so much for joining us, for being with us today, for having this honest conversation about everything. अपने फिटनेस से लेके स्किन केयर से लेके जो भी आपने ग्रीफ से जो आपने ओवरकम करने की कोशिश करी, जो आप अभी भी कर रहे हो. थैंक यू फॉर बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट. आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू एंड गाइज आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन. इफ यू लाइक्ड इट, यू नो द ड्रिल. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो और देखते रहो फिट तक. वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on FitTech YouTube.